इंस्टॉल्ड कर दिया है एंड यू कैन सी वहाँ पे पूरा फिलर्स, यहाँ पे फिलर्स, यहाँ पे फिलर्स, यहाँ पे सब सारे मैंने इसके हैंगिंग सारे ऑर्नामेंट्स, ट्री ऑर्नामेंट्स निकाल के रख दिए. आई वॉज particularly not happy with the way the tree was looking. So I'm going to change it. Ignore my हालत once again. अभी पहले मैं ये चेंज कर रही हूँ. तो आपको मैं पहले अपना ट्री की बेसिकली दशा दिखाना चाहती थी. पीछे एक ऑटो प्ले हो चुका था, तो लेट मी मूव इट. I'm going to play some music. So I'm going to show कि this is what my tree looks like without any filler. Okay, the top is still okay, but अगर आप नीचे देखोगे तो उसके जो बीच में जो इंटरसेक्शन होता है ना दोनों का, वो एकदम क्लियरली दिखता है, बहुत अच्छे से दिखता है. एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद इट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू रीडू द होल थिंग वंस अगेन. आई विल शो यू इन बिट्स एंड पीसेस. ओके, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में. सो मैंने एक फिलर ऐड कर दिया है एंड आई विल जस्ट शो यू व्हाट इट लुक्स लाइक. सो दिस इज़ द फिलर आई हैव एडेड टू दिस ट्री. तो आप देख सकते हो दोनों के जो लीफ का ग्रेन है वो काफ़ी डिफरेंट है. सो दिस इज़ द फिलर एंड आई हैव जस्ट फोल्डेड अराउंड ऑल द वे टू द बॉटम एंड आई विल ऐड नाउ वन मोर फिलर. सो बेसिकली ये जो सारे रॉड्स हैं ना, ये सब जो रॉड्स दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये मुझे विजिबल नहीं चाहिए. यू कैन सी सम ऑफ देम मैंने ऑलरेडी कंसील किया है, बट स्टिल टू डू अ बेटर जॉब एंड टू मेक इट लुक मोर डेंसर देन इट इज़, मैं उसमें और अब ये सेकेंड वाला फिलर ऐड करूँगी. जो ये वाला फिलर था, ये वाला, ये बहुत अमेजिंग फिलर था, लेकिन इट्स लॉन्ग बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू मेक इट लुक कम्प्लीटली डेंस. सो आई एम गोना ऐड वन मोर नाउ एंड आई विल शो यू. सो हैंग ऑन. सो द सेकेंड फिलर इज़ एडेड एंड इट इज़ नॉट मेकिंग मच ऑफ अ डिफरेंसेस बिकॉज मैंने बॉटम से शुरू किया है और वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. सो आई एम गोना मेक दिस इवन डेंसर बाय एडिंग some of these fillers. Some क्या सारे 1 2 3 4 there are 4 fillers over here and I think ये कुछ 1 मीटर के है. So these are very flimsy kinds but ठीक है, ये this adds a little bit more shine to the tree. I will show you one by one जो भी मैं ऐड कर पा रही हूँ. मैंने एक रिंग लाइट ली है लेकिन मैंने अभी तक उसका सेटअप नहीं किया है, तो मैं कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ. बेसिकली मैं अपने हाथ से ही जब फ़ोन उठाऊँगी तब मैं शूट कर पाऊँगी, और बाकी की आगे देखते हैं. So there goes the third filler. I've started it from here, twirled it around up till almost the top. फिर से आपको दूर से दिखा देती हूँ how it is looking like. And please don't judge the mess. It's going to get messier. I will clean up later. So now this is what, can you see? जब वो light is hitting the filler, वो थोड़ा सा ऐसे twinkle twinkle कर रहा है, right? It's giving a little bit of shine, and that will look good eventually once you add lights and ornaments and all. So now I will add these. There are 2 or 3 of these and I will add these all together and then I will show you what it looks like. So this is the before and then, so guys, all the 3 red and green ones are added. So एक green shiny वाला, 3 red and green वाला, और एक वो लंबा वाला जो फिलर था वाइटिश ग्रीनिश वाला, वो सब कुछ एक साथ मैंने अभी ऐड कर दिया है. एंड नाउ द ट्री इज़ लुकिंग मच बेटर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. बस ऑब्वियसली मुझे ये थोड़े से इसको फ्लैटन अप करना है, और जैसे जैसे एक्चुअली इस पर ऑर्नामेंट का वेट आएगा. नो दिस इज़ अ 9-year-old ट्री, सो इफ़ यू कैन सी ये सारे फ्लिम्जी हो गए हैं. सो इफ़ आई ऐड एनी हैवी ऑर्नामेंट इन दिस, इट जस्ट ड्रूप्स डाउन ऑल द वे डाउन योर. सो आई लाइक टू कीप इट अप टॉप, एंड एज इन व्हेन आई ऐड दी ऑर्नामेंट्स, जैसे जैसे मैं इसमें ऑर्नामेंट्स ऐड करूँगी, मैं मेजर करते जाती हूँ कि भाई ये ऑर्नामेंट इसके ऊपर बैठेगा या नहीं. अब ये बो भी गिर गया था. सो बेसिकली अब मैंने सारे ऑर्नामेंट्स पहले ही लगा लिए थे. इनफैक्ट कुछ अभी भी लटके हुए हैं यहाँ पे. तो मैंने सारे ऑर्नामेंट्स पहले ही लगा लिए थे, और फिर मैंने कुछ लाइट्स भी ऐड की हुई थी. अब मेरे डैड ने मुझे ये 2 लाइट्स दी है. एक है ये वाली और एक है ये वाली. तो ये तो अपनी जो रेगुलर होती है ना वो है, पर ये मल्टी कलर है. आई वॉन्टेड ओनली वॉर्म वाइट बट मुझे नहीं मिल पाई, और एक्चुअली स्पीकिंग मेरे डैड का बर्थडे भी था. सो आई डेंट वांट टू ट्रबल हिम कि ही गोज़ ऑन ओपनिंग अ लॉट ऑफ बॉक्सेस. सो मैंने ये 2 ले लिया है अभी के लिए, बिकॉज मेरे पास है ये वाली लाइट जो एक्चुअली बहुत सुंदर लगती है.
ठीक है। ये अभी बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है लाइटिंग, लेकिन इस पे ना ऐसे फ्लावर्स बने हुए हैं और उसका ये क्या बोलते हैं, बाहर उसका ये पोलन जैसा भी, उस पर भी लाइट्स हैं, तो ये बहुत सुंदर दिखते हैं। कैन यू सी द पोलन? सो ये लाइट है। फिर मैंने एक गार्लेंड ली हुई है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं लग पाएगी क्योंकि मैं बहुत यहाँ पे पर्दा बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो दोनों लाइंस है इस पर मैं गार्लेंड, एक मैं गार्लेंड लगाने वाली थी बट वो प्लान अभी के लिए कैंसिल है। तो वो गार्लेंड के ऊपर मैं ये वाली जो पॉइंसेटिया, फॉल्स पॉइंसेटिया की गार्लेंड्स होती है वो रैप करने वाली थी, बट अभी मैं ये वाली यहाँ पे फिल करने वाली हूँ ताकि ये और भी अच्छा दिखे। सो लेट मी कम बैक। सो गाइज पॉइंसेटिया वाली गार्लेंड को मैंने सिर्फ एक ही तरफ लगाया है, विच इज़ गोइंग टू बी फेसिंग टूवर्ड्स अस और whoever's going to be here बेसिकली। तो ये मैंने फ्लावर्स को स्ट्रेटेजिकली इस तरह से लगाए हैं, ठीक है। पूरे इसमें मैंने गोल नहीं घुमाया है, सो दैट वी कैन सी द फ्लावर्स फ्रॉम योर, है ना। अच्छा लग रहा है ना। अब आई नो कि क्रिसमस ट्री पे मैंने पॉइंसेटिया फ्लावर्स नहीं देखे, लेकिन ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आई थिंक मेरे ना आँख में ग्लिटर चला गया है। एनीवे, सो ये हो गया। और स्टेंसिल ही बोलते हैं ना इसको। ये बहुत प्यारी सी है, देखो ये वायर जैसा होता है, इस पर ये छोटा छोटा लगा हुआ है और इसका एक कौन ये है कि इसका ना पूरा टाइम गिरते रहता है, बट ये एक्चुअली दिखता बड़ा सुंदर है। मैं इस पर ही लगाने वाली हूँ ट्री पे। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। सो गाइज टेंशन लग गया है। यहाँ पे मैंने रैप किया है क्योंकि एक्चुअली स्पीकिंग ट्री टॉपर इस पर आएगा, तो मैंने यहाँ पे इसको देखिए रैप किया है और फिर मैंने इसको ऐसे करते करते सारे लीफ की जो स्टेम्स है वन सिंगल वन उसके बीच में अटका अटका के इस तरह से डाला है। हालांकि ये कैमरा पे दिख नहीं रहा है, बट आप नज़दीक से देखोगे ना, देखो जैसे कि ये एक डिटेलिंग आपको दिख रही है, दैट स्मॉल लिटिल लाइन दैट्स गोइंग पास थ्रू, ये ना ट्विंकल करता है व्हेन यू हैव लाइट्स अराउंड, तो वो अच्छा लगता है। तो विल ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट माई प्रोसेस। 9 साल से यही ट्री डेकोरेट कर रही हूँ, सो आई नो इट कि दिस इज़ गोना वर्क। और मेरी आँख मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है इनफैक्ट, क्योंकि कुछ तो गया है इसमें, बट विल मैनेज फॉर हाउ लॉन्ग एज पॉसिबल। तो अब ये हो चुका है। अब मैं इस पर ये ग्रीन वाली लाइट्स लगाऊंगी। मेरे पास एक बहुत सुंदर सी लाइट है, ये है सेंटा वाली, बट इसकी ना एक ये है, मुझे पहले से बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स ही पसंद थी और अभी भी मुझे इनफैक्ट काफ़ी कन्वीनियंट लगती है, लेकिन यार इसकी बार बार बैटरी जब जाती है ना, तो जो ट्री का जो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है, क्योंकि उसको एक्चुअली छुपा के रखना पड़ता है बिटवीन द स्टेम्स। तो अभी सोच रही हूँ क्या करूँ, लगाऊँ नहीं लगाऊँ, देखती हूँ। पर जो भी अभी मुझे डिसीजन बहुत जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे पास ये लाइट लगानी है, उसमें से मैं 2 लाइट्स चेक करूँगी, ये दोनों में से जो ये और ये वाली लगी हुई है, कि मैं इन दोनों में से कौन सी लगाऊँ। और फिर मुझे ऑर्नामेंट्स ऐड करने हैं, ट्री ऑर्नामेंट्स। दिस टाइम एंड लॉट ऑफ वर्क टू डू, लेट्स गेट ऑन विद इट। सो गाइस अब मैंने लाइट्स लगा दी है और सिर्फ एक छोटी सी स्नेक पिक दे रही हूँ आपको लाइट्स चालू करके। राम भगवान, हाँ हो गई चालू। ये हो गई चालू हमारी ग्रीन वाली लाइट, बट सिर्फ ग्रीन लाइट से ये वो कहते हैं ना कि जो मुझे इफ़ेक्ट चाहिए वैसा इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं इसमें और लाइट्स ऐड करने का पूरा ट्राई कर रही हूँ। आप देख रहे हैं इसकी पोलन कितनी राम भगवान शू करूँ मैं, इसकी पोलन देखिए आप कितनी सुंदर लग रही है। आर यू सीइंग इट? ये पोलन का ही इसका मुझे ये लाइट्स बहुत पसंद आई थी। हालांकि ये आई थिंक बहुत रेगुलर हो गई है। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सी लाइट इस पर अच्छी लगेगी। एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। फ्लावर बहुत हो गया है, तो देखती हूँ ये वाली लगाऊँ क्या। पर ये बहुत बड़ी नहीं लग रही है, पर ये अच्छी भी होगी। चलो आपको चालू करके दिखाई देती हूँ मैं कि ये कैसी दिख रही है। गिरे मेरे ऑर्नामेंट्स, ये देखो ये ऐसी लग रही है। पता नहीं अब ये ट्री पे अच्छी लगेगी कि नहीं। और ये फ्लावर वाली, सॉरी ऐसे क्या, हाँ ये फ्लावर वाली लाइट ऐसी दिख रही है। क्या करूँ, ये लगाओ या ये लगाओ। गाइस ये वाली लाइट बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। व्हेन आई एम ट्वॉलिंग इट अराउंड ना, ये पूरा वाइट इस पर दिख के आ रहा है। सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट यार, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। So I was absolutely not satisfied with how the lights were looking on the tree, and I was really getting upset.
सो बस हस्बैंड ने कहा कि चलो चलते हैं, तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना बांद्रा से। और फिर मैंने काफ़ी ट्राई किया कि इस बार कुछ खर्चे ना हो, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ना कुछ ले ही लिया है। तो बस एक बहुत ब्यूटीफुल सी इवनिंग थी ये। लुक एट द सन, इट्स लुकिंग सो प्रिटी। सो मैंने ये कैप्चर कर लिया ऑन द वे, और हम लोग काफ़ी स्मूथली पहुंच गए बांद्रा। स्मूथली सब चीज़ें मिल भी गई, और फिर वापस आते हुए वी सॉ ब्यूटीफुल मून राइज एज वेल। सो ऑल इन ऑल इट वाज रियली ग्रेट। इनफैक्ट मार्गशीर्ष का ये आई थिंक पूर्णिमा थी जो हम आते हुए, जो अब आप शॉर्ट देखोगे थोड़ी देर में। और जो कुछ भी मैंने ख़रीदा है वो सब मैंने इसी वीडियो में आगे शूट करके डाला है। सो बने रहिए। और अब बांद्रा पहुंच गए। बांद्रा पहुंच के आप क्रिसमस के टाइम पे अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं एंड इफ़ यू डोंट चेक आउट डेमियन, तो फिर क्या पॉइंट है ना। बहुत सालों से डेमियन नाम की जो ये फर्नीचर शॉप है, ये अपने जिस ब्यूटीफुल लार्ज विंडोज़ में ये जो डिस्प्ले करते हैं, स्पेक्टेकुलर, especially for Mumbai, because I don't see much of decorations unlike the West in India. So ये जो स्पॉट है डेमियन फर्नीचर का, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशंस होते हैं हर साल। और इस साल भी तीनों विंडोज़ पे बहुत अच्छे से ये एक विंडो पे स्नोमैन थीम है, बीच में पूरा स्ले है, देयर इज़ अ फैमिली सिटिंग ऑन इट, एंड देयर इज़ so much of the entire Christmas things that have been put up. The display is really beautiful. The way their garden is also lit up in the evening. अब मैं थोड़ा सा सनसेट के टाइम पे आ रही थी तो लाइट्स वर स्टिल नॉट ऑन। ये देखिए, द हॉर्स इज़ सो ब्यूटीफुल, राइट। तो बस ये ही है वो मूनलाइट जो मैं आपको बता रही थी। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा थी आज, तो बस ऐसे ही द मून वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो आई थॉट आई कैप्चर इट और पहुंच गई। हाय, वेलकम बैक। इट्स बीन I think about 2 or 3 days since I started with doing my tree once again, as in redoing my tree. और अभी आपको मामला बताती हूँ क्या हुआ है। अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि I just got really fed up of seeing these white lights on it, and that's why I got new lights. And yesterday I did some shopping. प्लीज़ एक्सक्यूज़ मेरे घर की हालत, बिकॉज अब जब तक मैं ये ट्री नहीं करूँगी ना, बाकी की चीज़ें डेकोरेशंस मैं नहीं कर पाऊँगी। आई वॉज जस्ट नॉट हैप्पी विद द वे द ट्री वॉज लुकिंग, एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एवर दैट आई वॉज जस्ट नॉट सेटिस्फाइड विद माई ओन वर्क। सो मैं 2 लाइट्स लेके आई हूँ मलाड से। लेट मी शो इट टू यू। ये एक है, दूसरा भी ओपन करती हूँ, वेट। सो आई वेंट टू मलाड एंड आई ऑल्सो वेंट टू बांद्रा। मलाड में मैं आई थिंक फ्राइडे गई थी या सैटरडे गई थी, फ्राइडे गई थी, फ्राइडे नाइट। सो मैं वॉर्म वाइट को ही मैंने ऑप्ट किया है। दिस इज़ द लाइट। नाउ आई एम गोइंग टू रैप इट अक्रॉस द ट्री, एंड देन आई एम गोइंग टू पुट द ऑर्नामेंट्स, द स्कर्ट एंड एवरीथिंग, एंड देन आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू, और एल्स लेट मी सेट अप ऑन माई रिंग लाइट, लेट मी मेक यूज़ ऑफ इट, एंड देन आई विल show it to you. Hang on. So okay, pardon me, I am going to be, I think you will have to make do with this angle only. So this is the tree and this is the new light that I have got. मेरी हालत को excuse कीजिए, I am not in the condition to dress up right now. आज मंडे है और आज एक्चुअली मेरा आधार अपडेशन था, so I don't know.
सेटअप है, विच इज़ बेसिकली इवन द ऑल्टर, द ट्री एंड द होल shebang. I will show you guys. Hi, welcome back. So I'm going to share some things with you that I've bought. ये मैंने रावेश से ख़रीदा था यही टाइम पे. इनफैक्ट अभी ये ट्री तो मैंने कंप्लीट किया और मैं ये लगाना भूल गई हूँ. सो ये मैं थोड़ी देर के बाद लगाऊंगी बिकॉज अभी बहुत सारा काम बाकी है. सो आई हैव टू गो बैक टू हाउस वर्क एंड देन आई विल डू दिस रिबन थिंगी ऑन माई ब्यूटिफुल ट्री. और मैंने रावेश से ये ट्री भी रावेश से ये स्टार भी लिया है. इट्स अ लवली स्टार. ओके, इट्स रेड एंड वाइट एंड इट्स जस्ट वेरी क्रिसमसी. आई लव्ड इट. मोटा से मैंने ये नट क्रैकर वाला ऑर्नामेंट लिया है. दिख रहा है क्या? वो रहे हमारे नट क्रैकर भाई साहब. फिर रावेश से ये भी लिया था हमने, ये हैंगिंग. दिस आई एम गोइंग टू डेकोरेट द मेन डोर. तो यस, मेन डोर को भी डेकोरेट किया जाएगा जैसे हम दिवाली में करते हैं वैसे. तो मेरी क्रिसमस वाला ये हैंगिंग रहेगा बाहर. प्लस ये भी रहेगा. यस, ये भी रहेगा. सो हाँ, ये सब करने वाले हैं हम. और मेरे बालों की फुल हालत ख़राब है लेकिन ठीक है. तो ये रहेगा मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर. इससे भी मैं सजाऊंगी. फिर मैंने लिया था ये. दिस इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग. मेरे पास एक गार्लैंड है लाइक लॉन्ग 9 फीट या 10 फीट वाला गार्लैंड है. मैंने सोचा था कि मैं कर्टन रॉड पे लगाऊंगी लेकिन हो नहीं रहा है. ये सारी वो सब लाइट्स हैं जो मैंने फेल कर दी है फॉर द ट्री फॉर दिस ईयर, क्योंकि आई यूज देम अ लॉट. और एक टाइम आता है ना कि ये सब भी मेरे पास 9 साल से पड़ी हुई है. एक टाइम आता है कि वंस यू बिकम लाइक कि भाई यू नीड अ चेंज, यू नीड अ सर्टेन चेंज. सो बस वही है. और कल हम गए थे बैंड्रा फिर से बिकॉज आई वॉज जस्ट डन विथ यू नो सम फ्यू थिंग्स कि भाई मुझे कुछ करना ही है और मुझे कुछ ना कुछ लेना है. मैं हर साल कोशिश करती हूँ कि मैं 1 या 2 ऑर्नामेंट तो ज़रूर खरीदूँ. आई डोंट गो क्रेजी लाइक बिकॉज इट्स बीन ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक 9 साल. तो इस ट्री को है, इसके पहले मेरे पास दूसरा एक ट्री था, वो थोड़ा छोटा था, इससे अबाउट 2.5 या 3 फीट का ट्री था वो. तो उसको मैंने कुछ 3 या 4 साल चलाया था. सो एट दैट टू इट अबाउट 12 or 13 years हैव बीन पुटिंग अप अ ट्री. सो इट इज़ इनफ टाइम to collect ornaments, right? So now that I live independently in a different space, I understand the concept of storage very well. So I don't go crazy. मैं एकदम पागल नहीं हो रही हूँ with ornaments, मतलब just keep on buying ornaments. But yes, हर ट्री का एक aesthetic आपको सेट करना होता है. So depending on what you want and what you need for that particular theme, आपको लेना होगा, राइट? तो इस बार मैंने सिंपल रेड एंड ग्रीन ही रखा है. तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड सम मोर ऑर्नामेंट्स. तो दिस वाज अ वेरी चीप वन दैट आई गॉट. मैंने 100 रुपीज़ में ये 2 खरीदे हैं. इट इज़ अ चीप डील, राइट? 100 में 2 मिल गए, क्या बुरा है. तो ये भी मेरे ट्री पे जाएगा. और जगह की कमी. और मैंने कुछ नई चीज़ खरीदी है कल. और वो जो चीज़ मैंने खरीदी है वो बेसिकली है दीज हैंगिंग्स. अब ये हैंगिंग्स कैसे जाएंगे, क्या होगा इसका, ये जब मैं लगाऊंगी तब आपको बताऊंगी. तो उसके लिए मैंने ये मास्किंग टेप ली है एंड सम ग्लू ड्रॉप्स. लेट्स सी व्हाट वर्क्स. कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड कि भाई सब आ जाए काम. और ये बैल्कनी में लगाने के लिए मैंने ये राइस पेपर लैंटर्न लिया है. मैं पेपर लैंटर्न से भी बहुत अच्छा क्राफ्ट करती हूँ, लेकिन ठीक है, नेक्स्ट ईयर बताऊँगी. जब मैंने किए थे सब क्राफ्ट तब मैंने सब कुछ शूट नहीं किया था. और कल ना मैंने स्ट्रीट शॉपिंग एक की है जो माइंड ब्लोइंग थी, लाइक लिटरली माइंड ब्लोइंग. और फिर मैंने एक नया कलेक्टेबल ऐड किया है. वो है ये टडा, ये ट्रेन ऐड की है, क्रिसमस ट्रेन, जिसमें ये इसका इंजन है. एक मिनट, ये ना उल्टा ये मेरी तरफ है तो मैं आपको ये निकाल के ही दिखाती हूँ. सो ये इसका ओके, यू जस्ट हैव टू स्टैंड, दैट्स इट.
ओके, सो दिस इज द इंजन, देन देयर इज दिस एक डब्बा जिसमें स्नोमैन है और एक कैनन मिसाइल टाइप कुछ बना हुआ है। फिर दूसरा डब्बा है जिसके ऊपर एक ट्री बना हुआ है, उसमें ये है, क्या बोलते हैं इसको, वो घोड़े का वो टॉय आता है ना, वो। और फिर बाद में वापस से 2 स्नोमैन है, या एक स्नो गर्ल और एक स्नोमैन है विद अ गिफ्ट। सो आई थिंक इट्स सुपर क्रिसमसी ट्रेन, और इसको मैं अपने सेंटर टेबल पे सजाऊंगी, एंड आई जस्ट नो दैट इट्स गोइंग टू लुक सो क्यूट। आई जस्ट हैव दिस फैंटास्टिक आइडिया इन माई हेड, आई होप आई एम एबल टू एग्जीक्यूट इट। So I got my hands on the train, and the last part of my shopping that I want to share with you is actually super 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 cute. Okay, I'm going to share this with you. अब देखते हैं ये मैं कहाँ पे यूज़ कर पाती हूँ। Either I will use it this year or next year, या फिर मैं ये कहाँ पे यूज़ करूँ क्या पता, पर मैं आपको ये स्विच ऑन करके ज़रूर बताऊँगी कैसे करूँ। Are you seeing this? Aren't these like beautiful purple and green? मुझे ये बड़ी सुंदर लगी, ये कितनी सुंदर लग रही है ना? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और इसी तरह से मैंने एक दूसरा find, sorry, and just like that I have got an amazing find yesterday which I'm going to show it to you right now, but मैं उसको on कैसे करूँगी? So let me just show it to you first. This is the find, और ये इसकी लाइट इतनी ही है, बट ये है एक बड़ा ब्यूटीफुल सा ट्री। इसको एक्चुअली और ओपन अप करना है, पर मैंने किया नहीं है। तो आई विल फाइंड एन एस्थेटिक टू कहते हैं टू सेट दिस अप, एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू लुक बॉम्ब। दिस इज हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। नाउ गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। ये मेरे साथ ऑन द वे हुआ था। वी जस्ट नीड टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे अभी तो मेरा सेंटर टेबल पूरा सेट करना बाकी है। तो मैं इसको बहुत अच्छी तरह से प्लेस करना चाहती हूँ, बट फर्स्ट आई वांट टू फाइंड इट्स प्लेस, लाइक यू नो आई वांट इट टू स्टैंड प्रिटी, एंड इसके इर्द गिर्द मैं कुछ और भी चीज़ें करने वाली हूँ। सो दिस इज़ द प्लान। ये क्रिसमस के लिए सेंटर टेबल पे ये रहेगा। मेरा सेंटर टेबल नहीं है, वो साइड टेबल बन चुका है, तो मैं इसे एज अ क्रिसमस डेकोरेशन टेबल ही यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए। सो दिस इज़ द लैम्प एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल, वेरी गॉर्जियस व्हेन इट इज़ ऑन। आई एम गोइंग टू शो दिस लैम्प टू यू वंस आई सेट अप माई सेंटर टेबल, है ना, वो बेटर रहेगा, सो दैट तभी मैं आपको अच्छे से बता भी पाऊँ। अब मुझे ये थोड़ी सी पुरानी सी लग रही है, बट इट्स ओके, विल मेक डू। एंड आई टेल यू कि मैंने ये क्यों ख़रीदा। ये और ये मिला के मुझे ये दोनों चीज़ सिर्फ 350 रुपीज़ में पड़ी है। सीरियसली 350। मेरे पास जीपे का जो मैंने पेमेंट किया ना, उसका ये प्रूफ भी है कि मैंने ये दोनों चीज़ सिर्फ 350 रुपीज़ में ख़रीदी है इन बैंड्रा जैसी जगह। बैंड्रा इज़ नॉट चीप गाइस व्हेन इट कम्स टू क्रिसमस डेकोरेशन। नो, हाँ, कुछ चीज़ें बहुत चीप मिलती है स्ट्रीट साइड पे, लेकिन नॉट लैम्प्स, राइट, एंड डेफिनेटली लाइट्स इज़ नॉट द प्लेस फॉर बैंड्रा। फॉर मतलब बैंड्रा में मैंने कितनी सारी लाइट्स देखी जो इतनी महंगी थी। तो अभी जो मैंने क्रिसमस ट्री पे अपनी ब्लैक वाली जो सीक्वेंस लाइट है जो ऐड की है, वो मुझे पड़ी है सिर्फ 250 रुपीज़ में। दैट लॉन्ग ट्रेल लाइट ब्लैक वाली, और वैसे ही अराउंड 40 मीटर्स या 35 मीटर्स की ये लाइट है। ये लाइट मैंने मलाड से खरीदी, ये भी मैंने मलाड से खरीदी है। दिस इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट शॉप, दैट इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट शॉप। दिस वन इज़ मल्टी कलर, दैट इज़ वॉर्म वाइट। ये वाली मैंने खरीदी है 350 रुपीज़ में, एंड दैट आई इंटेंड टू पुट इन द बैल्कनी। इसलिए मैं ये ब्लैक वाली यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि इसकी लाइट्स भी अच्छी लग रही है। ये जो क्यूब कॉनिकल या क्यूब जो भी कह सकते हो आप, बहुत अच्छी लग रही है। तो जब वो लाइट्स भी सेटअप हो जाएगी, मैं आप लोगों को ज़रूर से बताऊँगी। ये साल थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ मैं, क्योंकि एक्चुअली जो मेरे दिमाग में प्लान था, हमने ये साल सोचा था कि हम लोग एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ और चीज़ें लाइंड अप थी, लेकिन जो चीज़ें लाइंड अप थी वो कैंसिल हुई। फिर बाद में आई फेल्ट अ लिटिल डाउन लो, और फिर मैंने ये ट्रेन देख चुकी थी, मुझे ये ट्रेन चाहिए थी, ये टॉय ट्रेन।
सो और लाइट्स मैं अपने घर से लेके आई इस बार के मुझे लंबी वाली लाइट्स दो, आई वांट टू जैज़ अप माई ट्री, एंड देन दे वर नॉट लुकिंग गुड, सो आई वाज लाइक कि दिस इज़ नॉट डन. मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में रीडू किया है ट्री बिकॉज आई वाज जस्ट नॉट सेटिस्फाइड विद द वे इट वाज लुकिंग. Nonetheless, I'm happy now. It's looking beautiful. It's giving the Christmas vibe. I just need to add few more things, go a little bit more crazy, and I hope you like it. अगर आपको नहीं पसंद आया, no problem. Please don't dampen my Christmas spirit. Not that you would or you have the power to, but still, you know, when you speak negatively about something, it's not a very nice thing to do. So if you have nothing to say, don't say anything at all. Just move on. Maybe this channel is not your space. I respect that. You respect my space too. I love this. This is me. This is how I am, and this is what my journey looks like. So if you like it, please वीडियो को लाइक कर दो. हो सके तो एक मेरी क्रिसमस ही बोल दो इन द कमेंट सेक्शन टू मी एंड माय हस्बैंड नवीन. और बस हो सके तो शेयर करो. अगर आपको मेरी तरह ये बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर इट. And let's spread the Christmas joy. Merry Christmas to one and all. And we meet again. So bye, ciao, take care, and happy holiday.